टैक टो गेम के बारे में कि ये गेम किस तरह से इसकी वर्किंग क्या है, इस कोड के बारे में, जो स्पेसिफिक कोड है जो आपको सामने विजिबल है, इसमें देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। स्टार्ट में सबसे पहले तो आपके पास एक आयो स्ट्रीम इनपुट आउटपुट की स्ट्रीम्स है और आयो मैनिप है जो कि आपके पास थोड़ी सी डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले ये दो लाइंस होगी जो कि लाइब्रेरी की हैं, और फिर स्टैंडर्ड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसलिए है कि ताकि आप जब भी सी आउट करें तो आपको बार बार एसटीडी लगाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप ये लगा रहे हैं। फिर बारी आती है एक क्लास की डिक्लेरेशन है। क्लास के बारे में देखते हैं कि क्लास इसमें कैसी है और इसके नाम क्या है। क्लास का नाम टिक टैक टो है। प्राइवेट वेरिएबल्स और फंक्शंस कुछ डिक्लेयर किए हुए हैं। ये एक करेक्टर है जो कि करेक्टर अरे है, 3D अरे है। इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो इस तरह से है कि आपके पास 3 कॉलम्स और 3 रोज में कंसिडर है। इसमें आपके पास टोटल 9 करेक्टर्स हैं जो कि आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से विजुअलाइजेशन है इसकी, जो कि आपके पास विजुअलाइजेशन जो है वो कुछ इस तरह से है जो कि आपके पास अरे की बनती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो कि इसमें बता दी जाए कि वो ये है कि स्टार्ट अरे जो है वो इसका 0 से होता है। अगर आप मैट लैब के साथ कंपेयर करें तो मैट लैब जो है वो 1 से स्टार्ट करता है अरे को, लेकिन ये जो है ये 0 से स्टार्ट करता है। सी प्लस प्लस में आपके पास अरे जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जब मैंने लिखा है कि 3 और 3, इसका मतलब ये है कि इसमें 0 1 और 2 ये टोटल वैल्यूज़ बता रहा है कि मतलब एक रो है या फिर एक कॉलम है तो उसकी टोटल वैल्यूज़ बता रहा है कि कितनी उसके अंदर आपके पास इंडेक्सेस जो हैं आप स्टोर कर सकते हैं। अब फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को हम डिटेल बाय डिटेल देखेंगे कि इन फंक्शंस का क्या काम है जब ये कॉल होंगे। तो फिर ये और ये बात याद रखना कि ये जो फंक्शंस ये जो मैंने मेंशन कर रहा हूँ ये फंक्शंस आपके पास प्राइवेट में डिक्लेयर हुए हैं। प्राइवेट फंक्शंस हों या प्राइवेट वेरिएबल्स हों वो आप मेन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कॉल देम इन मेन फंक्शन। For that, you must have to declare them either in public or in main function if you want to declare any of the variable to be used in main or by any function outside from the class which does not belong to class. You can say that. So इस केस में हमारे पास इंटीजर प्लेयर 1 प्लेयर 2 ड्रॉ प्लेयर विनर और डन रो या कॉलम रो कॉल ये आपके पास एक प्राइवेट वेरिएबल्स है। अब इनका इस्तेमाल जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के फंक्शंस में ही कर सकते हैं, चाहे वो फंक्शंस प्राइवेट हों चाहे वो फंक्शंस पब्लिक हों। आप इनका इस्तेमाल प्राइवेट फंक्शंस में ही क्लास के फंक्शंस में ही कर सकते हैं। पब्लिक में आ जाते हैं। पब्लिक में इनके बारे में आपके थोड़ा सा इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। ये प्लेयर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लेयर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ड्रॉ कितने ड्रॉ हुए हैं प्लेयर के, ये कितने प्लेयर्स हैं ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास विनर विनर के बारे में बता रहा है कि यार के विनर कितने हैं आपके पास। उसके बाद डन, ये इनका इस्तेमाल जब होगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। टी जी पब्लिक वेरिएबल है आपके पास जो कि रिप्रेजेंट करता है, ये स्टैट्स में हम इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल स्टैट के फंक्शन में होगा कि यार कितनी गेम्स आप खेल चुके हैं। टी जी का मतलब है कि टोटल गेम्स कितनी हो चुकी हैं जब से कंपाइलर चल रहा है या जब से कमांड ये चल रही है आपके पास। उसके बाद T1 का मतलब है कि प्लेयर 1 ने कितने गेम्स जीती हैं। सिमिलरली T2 का मतलब है कि कितनी गेम्स जो हैं वो प्लेयर्स ने जीती हैं। और TD का मतलब है कि कितनी गेम्स ड्रॉ हो चुकी हैं आपके पास। T2 का मतलब ये है कि आपके पास कितनी गेम्स जो हैं वो प्लेयर 2 ने जीती हैं। अच्छा, अगर एक बात देखी जाए तो एक बार रिपीट किया जा सकता है कि ये गेम कैसे खेली जाती है, इस गेम के बारे में क्या कहा जाता है। ये देखें, ये सबसे बेस्ट विजुलाइजेशन आपके पास। या तो आप क्रॉस लगाते हैं या तो आप ज़ीरो लगाते हैं। तो प्लेयर को, कोई भी प्लेयर है उसको जीतने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए होता है। कोई प्लेयर है इस गेम में आपने जीतने, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। आपके पास लेट सपोज कि आपके दो दो प्लेयर्स हैं, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 है। प्लेयर 1 ये करता है कि किसी तरीके से जब वो इसमें यूज़ करते हुए अपने अपने नंबर को यूज़ करते हुए या तो क्रॉस लगाते हैं या ज़ीरो लगाते हैं। कोई भी करेक्टर है आपकी अपनी मर्ज़ी का जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इन आवर केस वी आर यूजिंग क्रॉस एंड ज़ीरो। सो इस केस में आपके पास सॉरी क्रॉस एंड ओ लगा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से सही तरह से रिप्रेजेंट हो जाए। अब यहाँ पे है कि कोई गेम जीतने के लिए वो किस तरह करेगा कि अब वही प्लेयर, अगर वो विनर होना चाहता है कोई प्लेयर, तो वो ये करेगा या तो वो हॉरिजॉन्टली अपने करेक्टर्स को कंप्लीट करे इस तरह से जिस तरह से मैं ये मेंशन कर रहा हूँ, ये जो फ्लो आ रहा है, या तो इस तरह एक्स 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 करे, एक्स 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 इस तरह करे, एक्स एक्स एक्स, या फिर वर्टिकली कोई अपनी वैल्यू को जो है वो अपने करेक्टर को कंप्लीट करे, या फिर डायगनली भी आपके पास एक पॉसिबल केस है। डायगनल आपके पास सिंपल ये है कि दो ही ऑप्शन हैं आपके पास डायगनल के। तो इस तरह से गेम को
प्ले करते हैं और जीतने के आपको पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे इंट बोर्ड ये फंक्शन आपके पास एक स्टैट का फंक्शन है और एक प्ले अगेन का फंक्शन है कि आपके प्ले अगेन का फंक्शन है, और इसकी डिक्लेरेशन को बाद में हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक प्ले बॉल डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, जो कि क्लास के बिल्कुल बाद लिखा हुआ है, क्लास के बिल्कुल बाद लिखा हुआ है। इसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करते, इसको आप सिंपल ये करो कि समझो कि ये आपके पास एक कह लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे ये इस लाइन को आप फ़िलहाल इग्नोर करें, सिर्फ इस लाइन को। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास सबसे पहले क्या किया कि विनर जो कैपिटल यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये कैपिटल W है, और ऊपर जो हम लोगों ने प्राइवेट डिक्लेयर किया उसमें स्मॉल स्कोर जो है वो हम लोगों ने यूज़ किया। तो कैपिटल, और ये केस सेंसिटिव है C++ लैंग्वेज, ये तो हमें भी सबको मालूम है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एक लाइन सी आउट होगी, जो कि इसको बोलेंगे आप कि ये आपके पास एक सी आउट लाइन हो रही है। अब जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ, ये मैं F5 डिबगिंग की अगर स्टार्ट करता हूँ F5 की प्रेस करके, तो आपके पास यहाँ पे ये रन हो रहा है साथ नीचे। अभी कमांड जो है वो एक्जी फाइल इसकी ओपन हो जाएगी। अच्छा, अभी तक कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ मेरे ख्याल से, अभी जो है बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तक इसमें कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं F10 की अगर दबाऊँ तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, और ये सी आउट हो चुका होगा कि यू आर अबाउट टू विटनेस द प्रोग्राम ऑफ सेंचुरी। ये देखें आपके पास यू आर अबाउट टू विटनेस द प्रोग्राम ऑफ सेंचुरी आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट काम ये है आपके पास कि इसने ये किया है कि एक करेक्टर, एक डन के नाम से एक करेक्टर उसने डिफ़ाइन किया जिसको उसने फॉल्स के इक्वल कर दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू फॉल्स है। अब ये इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि वाइल की एक लूप लगा ली, जिसके अंदर मैंने कहा कि डन नॉट इक्वल टू, मतलब सॉरी नॉट कह रहा हूँ, डन के ऊपर एक मैंने नॉट का फंक्शन लगा दिया जो कि इसको ट्रू कर देगा। मतलब कहने का ये कि ये वाइल ट्रू हो जाएगी, कि मतलब डन की वैल्यू फॉल्स है, नॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो उसको ट्रू कर देगा, तो वाइल ट्रू बन जाएगा। और अगर डन की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो नॉट लगा हुआ वो फॉल्स हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगी या लूप से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें जब आपके पास आगे मूव करेंगे तो इस लूप में आ जाएगा, क्यों इस लूप के अंदर जाएगा, वजह यह है कि यह डन जो है वो फॉल्स है, फॉल्स को वो नोट करेगा और वो ट्रू बन जाएगा, तो इस लूप के अंदर चला जाएगा। अगर वो इस लूप के अंदर गया तो वो इस ब्रैकेट इस लाइन में आ जाएगा। ये देखें आपके पास यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे ये सी आउट कर, अभी जब मैं इस लाइन पे दोबारा F10 दबाऊंगा तो ये आपके पास इस लाइन को सी आउट कर देगा। अभी देखें इसने ये सी आउट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट काम ये है कि अब यहाँ पे आपके पास एक सीक्वेंस है इन फंक्शन कॉलिंग की, वो आपके पास यूज़ होगी। मैंने जैसे कि बताया था कि आपने जो प्राइवेट फंक्शन डिक्लेयर किए हैं वो आप कॉल नहीं कर सकते हैं उनको, तो आपके पास जो पब्लिक हुए हैं डिक्लेयर किए हुए हैं आप उन्हीं को ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट था मेरे पास प्ले बॉल, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने ये इंट बोर्ड का फंक्शन कॉल कर दिया, इंट बोर्ड, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं इंट बोर्ड के फंक्शन पे, F10 दबाएंगे तो हम इंट बोर्ड के फंक्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। इंट बोर्ड का फंक्शन किधर आपके पास, इसको स्मॉल करें, इंट बोर्ड। अब यहाँ पे देखें इंट बोर्ड का फंक्शन है, इसमें हमने अगेन यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे एक डन को फॉल्स के इक्वल किया, विनर की वैल्यू हमने ज़ीरो की, क्योंकि ये एक फंक्शन क्लास का फंक्शन है, इसलिए ये जो प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए थे उनकी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ये आप ऊपर जाके देख सकते हैं कि विनर प्लेयर 1 और प्लेयर 2 जो है ये हमारे पास डिक्लेयर किए हुए हैं, इसने यहाँ पे प्राइवेट हम लोगों ने क्लास के अंदर डिक्लेयर किए हुए हैं। और ड्रॉ की वैल्यू मैंने क्या की हुई है, ड्रॉ की वैल्यू को मैंने 3 के इक्वल किया, प्लेयर 2 है इसलिए प्लेयर 2 के इक्वल किया, प्लेयर 1 जो है वो मैंने 1 कर दिया, और प्लेयर 2 की जो है वो 2 की वैल्यू दे दी। इंट को मैंने आई और के कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप 2 बारी लगा ली, जो कि पहले एक रो के लिए चलेगी। मतलब कहने का ये कि अब के की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो पहले के की वैल्यू 0 के लिए आई की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी। फिर के की वैल्यू जब 1 होगी तो फिर अगेन आई की वैल्यू 0, 1 और 2 के लिए ये रन होगा। नेक्स्ट आपके पास इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली होगा क्या इस लाइन में, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फॉर लूप में हो क्या रहा है, वो ये कर रहे हैं इस फॉर लूप में कि आपके पास जो बोर्ड की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आपके पास जो बोर्ड की वैल्यूज़ हैं उसको वो क्या कर रहा है, ज़ीरो कर रहा है। जितने भी इंडेक्सेस हैं उनकी वैल्यूज़ को वो क्या कर रहा है, ज़ीरो कर रहा है, करेक्टर्स को वो ज़ीरो कर दिया उसने, क्योंकि आपको पता है कि यार ये बोर्ड जो डिक्लेयर किया हुआ है मैंने प्राइवेट, वो क्या है, ज़ीरो है। तो हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ये तो आपको मालूम है कि यार कि ये क्लास का फंक्शन है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक हो या प्राइवेट हो।
अब जब इसकी सारी वैल्यूज़ को ज़ीरो कर देगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा प्ले का, साथ ही बना हुआ है प्ले का फंक्शन। प्ले के फंक्शन पे चले गए अब जब प्ले के फंक्शन पे हम चले गए तो प्ले का फंक्शन जो है वो एक आप कह लो कि स्केलेटन है, ये बैकबोन है आपके पास इस फंक्शन की, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत सारे फंक्शंस को कॉल कर रहा है। इसी फंक्शन में आप बार बार आगे पीछे मूव कर रहे होंगे प्ले के फंक्शन में। अगेन मैंने एक डन का फंक्शन यहाँ पे मैंने एक प्राइवेटली डिक्लेयर किया, या फिर लोकल है, सॉरी ये लोकल है इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन के लिए ये डन की मैंने वापस डिक्लेरेशन की, प्राइवेट भी डिक्लेयर किया हुआ है मैंने, लेकिन डन को मैं दोबारा डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को मैंने फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गौर से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि बोर्ड प्रोग्रेस का एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि इनपुट पे आपसे बोर्ड ले रहा है, ठीक है, जो कि आपके पास जिसकी वैल्यूज़ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि वो सारी ज़ीरो हुई हुई हैं, उनको अभी हम लोगों ने इन दोनों फॉर लूप्स की मदद से हम लोगों ने इसको ज़ीरो किया था। अब हम जाते हैं इस बोर्ड प्रोग्रेस के फंक्शन पे। बोर्ड प्रोग्रेस का फंक्शन अगर मैं सम अप करके बताऊं कि बोर्ड प्रोग्रेस का फंक्शन करता क्या है, वो सिंपल आपके पास सी आउट करता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उनको सी आउट करता है, जो भी आपके पास इंडेक्सेस की वैल्यूज़ हैं उनको इसने सी आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास बोर्ड प्रोग्रेस की हमने डिक्लेरेशन जो है वो प्राइवेट की हुई थी, इनपुट पे वो करेक्टर्स लेगा जो बोर्ड के लिए कॉल किया था हमने, पहली लाइन है सी आउट करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ पड़ी हुई थी उनको वो साथ साथ सी आउट करता जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसका अगर यहाँ पे अगर मैं डिबगिंग करते हुए आपके पास इसको दोबारा एक बारी डिबग करते हैं, इसको डिबग एक बारी दोबारा करते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि ये सी आउट लाइन किस तरह से इसकी सी आउट एक एक करके ये लाइन होगी। F5 तो पाते हैं। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे देखें सी आउट सबसे पहले ये करेगा, यहाँ पे ये सी आउट हो गया। अब यहाँ पे करना तो ये चाहिए कि अभी तो हमारे पास जो कि इस बोर्ड में वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो 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 हैं, तो वो इन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा और सिंपल इसको आउट कर देगा। ये जो लाइंस हैं ये देखे जा सकता है कि इसने ज़ीरो को सी आउट नहीं किया और करेगा भी नहीं। अब ये सिंपल सारी एक आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेगा। ये देखें यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है। इसका काम फ़िलहाल हमारे पास इतना ही है कि इस फंक्शन का काम किया है। आप सिंपल ये कह लो कि ये आपके पास आपको यूज़र को बोर्ड दिखाएगी जो कि टिक टैक टो का बोर्ड होगा। यूज़र इसमें अगर आप कुछ सर को बताना चाहें कि यार ये काम किस तरह करेगा, बोर्ड प्रोग्रेस का फंक्शन का क्या काम है, वो है कि आपके पास सी आउट कर रहा होगा जो वैल्यूज़ होंगी। ठीक हो गया। अब हम बोर्ड प्रोग्रेस की वैल्यू से जब बोर्ड प्रोग्रेस फंक्शन से वापस आ जाएंगे तो हम प्ले के फंक्शन पे थे, ठीक है, प्ले के फंक्शन पे वापस आ गए। ये फंक्शन जब कॉल हो जाएगा तो अब नेक्स्ट है आपके पास एक वाइल लूप है। वाइल लूप है वाइल लूप है आपके पास। अच्छा, वाइल लूप आपके पास, इसमें आप देखें आपके पास मैं थोड़ा सा इसमें यार नूब हूँ इसके लिए, इस रिकॉर्डर के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करना है यार। इसके बाद यहाँ पे आपके पास वाइल लूप मैंने लगा ली है जो कि ट्रू अगेन आपके पास कर देगी, फॉल्स को ट्रू कर देगी। प्लेयर मूव का फंक्शन अब कॉल होगा। अभी तक हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में देखा कि कौन से फंक्शन क्या करता है। इंट बोर्ड का फंक्शन क्या कर रहा है, इंट बोर्ड का फंक्शन आपकी जो वैल्यूज़ हैं बोर्ड की उसको ज़ीरो कर रहा है, और फिर वो क्या करेगा, वो अब प्ले के फंक्शन को कॉल करेगा। अभी हम प्ले के फंक्शन पे थे। प्ले के फंक्शन पे क्या हुआ, उसने बोर्ड प्रोग्रेस के फंक्शन को कॉल किया जो कि सी आउट के लिए आप इस्तेमाल कर रहे थे। अब वाइल क्या वाइल लूप में आ गए, वाइल लूप में आ गए तो अब हमारे पास प्लेयर मूव पे आपको जाना होगा क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो गया। कंडीशन ट्रू है, इस लूप में आ जाएगा तो वो फाइल प्लेयर मूव के फंक्शन पे वो आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि लोकल वेरिएबल है, फॉल्स डिक्लेयर किया और अगेन उसको वाइल लूप में मैंने यूज़ किया। अब ये भी ट्रू ही होगी, ये भी इसी तरह ही है कि वाइल वन है, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स की वैल्यू हमारे पास आंसर की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने फॉल्स की हुई है, कंडीशन ट्रू होगी। अब ये क्या करेगा, वो जो आपके पास मैंने अभी पीछे रिसेंटली दिखाया था आपको कि वो एक टिक टैक टो का बोर्ड उसने सी आउट किया था, उसके बाद वो ये करेगा कि वो इनपुट पे आपके पास ये दिखा देता हूँ, इनपुट पे आपके पास सी आउट करेगा रोज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे ये इनपुट मांग रहा है आपसे, ये जो आपके पास सी आउट हुआ है ना, कि सी आउट कर रहा है, सी आउट यहाँ पे रो कर रहा है। अब देखो मैं इनपुट देता हूँ कि इसकी क्या, इसकी इनपुट देता हूँ मैं, लेट सपोज के 3 देता हूँ, कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले पॉइंट पे मैं प्लेयर 1 जो है वो इनपुट देना चाहता है, तो एंटर कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, अब वो ये कर रहा है कि कॉलम की वैल्यू मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे वॉच अगर लगाना चाहूँ तो वॉच में लगा सकता हूँ कि यहाँ पे वॉच अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं वॉच लगा सकता हूँ, किस पे लगाऊँ यार, ये वॉच क्यों नहीं लगा रहा, ये मालूम नहीं है मुझे, छोड़ो। इसमें ये करेगा कि रो है, आपने वैल्यू की, रो की वैल्यू की एंटर 3, ठीक है। यूज़र को तो ये पता है कि यार कि वो 3 एंटर करेगा, 3 क्रॉस 3 गया तो 3 एंटर करेगा, लेकिन जो सी प्लस प्लस है उसको 3 के बारे में नहीं पता, उसको सिंपल ये पता है कि 0 1 और 2, 3 क्रॉस 3 का मतलब है 0 1 और 2 इंडेक्सेस। तो जो 3 आप एंटर करोगे वो माइनस माइनस हो जाएगा, प्री फिक्स, एक पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं और एक प्री फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं। ये केस हमारे पास क्या है, ये प्री फिक्स डिक्रीमेंट का है। ये क्या करेगा, लेट सपोज कि आपने रो की वैल्यू 3 एंटर की है, तो वो उसको माइनस माइनस करेगा, प्री फिक्स करके माइनस माइनस करेगा, तो आपकी इसकी वैल्यू को कर देगा 2। सिमिलरली मैंने कहा क्या कि मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ, तो मैं 3 की वैल्यू एंटर करता हूँ। तो 3 की वैल्यू पे जब मैंने कॉलम को 3 एंटर किया, तो देखिए इसने यहाँ पे x को प्रिंट कर दिया। अभी हम देखते हैं कि ये x कैसे यहाँ पे आया, और ये जो सी आउट हुआ वह प्लेयर 2 टर्न कैसे हुआ। अभी तक हमने क्या किया हुआ, अभी तक हम यहाँ पे हैं, यहाँ तक आए हैं, प्लेयर मूव के फंक्शन पे, या प्ले फंक्शन से हम प्लेयर मूव पे आ गए थे, ठीक है। ये बात याद रखना कि हम किस फंक्शन पे थे पहले और फिर किस फंक्शन पे आए, क्योंकि हमने वापस उसी फंक्शन की तरफ लोड के जाना है। अब फंक्शन कॉल हो रहा है, किस फंक्शन पे हैं, पहले प्लेयर मूव के फंक्शन पे हैं, और कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, चेक का फंक्शन कॉल हो रहा है। वो ये चेक करना चाहता है कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। चेक का फंक्शन का काम ये है। अभी देखते हैं कि उस फंक्शन को भी हम देखते हैं कि वो फंक्शन क्या रन करता है, किस तरह का है। सबसे पहले देखते हैं कि ये किस तरह की डेटा टाइप को रिटर्न करता है। चेक का फंक्शन जो है वो इंटीजर डेटा टाइप को रिटर्न करता है, 2 इनपुट्स लेता है, इंट और इंट। इस केस में जब यहाँ पे ये कॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या कर रहा है, चेक का फंक्शन रो और कॉलम इनपुट ले रहा है। अब हमारे केस में रो और कॉलम की वैल्यूज़ क्या हैं आपको पता है, अभी यहाँ पे माइनस माइनस होने के बाद रो और कॉलम की वैल्यूज़ हो गई हैं 2 और 2, मतलब 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। अब ये फंक्शन पे हम जाते हैं, चेक के फंक्शन पे जाते हैं कि चेक का फंक्शन क्या करता है। ये देखें इसी के बिल्कुल साथ ही हमने चेक का फंक्शन ही बनाया हुआ है। चेक का फंक्शन यहाँ पे रो की वैल्यू 2 है और कॉलम की वैल्यू 2 है। अब वो ये करेगा, वो ये चेक करेगा। अभी तक आपको अंदाज़ा है इस बात का कि हमने जो सबसे पहला इंट बोर्ड का फंक्शन था उसमें क्या किया था, इंट बोर्ड के फंक्शन में हम लोगों ने ये किया था कि इसकी सारी वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दिया था। अभी भी इसकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो ही हैं, अभी भी इसकी सारी वैल्यू ज़ीरो ही हैं। अभी 3 और 3 की वैल्यू हम लोगों ने कॉलम, हमने ये कहा कि प्लेयर 1 ने 3 और 3 तीसरी रो और तीसरा कॉलम को चूज़ किया कि वो वहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को, अपने करेक्टर को इनपुट करना चाहता है। तो यहाँ पे आया, वैल्यूज़ उसकी ज़ीरो थी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो रिटर्न कर देगा ट्रू, कि इस इफ़ से बाहर निकल आएगा, इस इफ़ से बाहर निकल जाएगा, या ना एल्स इफ़ पे जाएगा ना एल्स पे जाएगा। और फिर जब ये इस इफ़ से बाहर चला जाएगा और वो रिटर्न करेगा ट्रू, और वो रिटर्न जब ट्रू करेगा तो ये मेन वाले रिटर्न पे आ जाएगा, और इस रिटर्न पे इसने क्या किया, क्या रिटर्न किया, इस रिटर्न, इस पे इसने फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे ये ज़ीरो को रिटर्न करेगा। फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, इंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगी। अब इस चेक के फंक्शन पे हम वापस चले जाते हैं, क्यों ज़ीरो आ जाएगी। अब लेट सपोज़ कि ऐसा होता है कि जो यूज़र है, ठीक है, लेट सपोज़ कि मैं अगेन यहाँ पे अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन 3 और 3 एंटर करता हूँ। तो देखो इसने क्या किया है, कैन गो देयर डूड, तो इसने ये कहा है कि देखो यहाँ पे ये आ गया, फॉल्स इसने रिटर्न कर दिया है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई यूज़र ये करता है कि किसी पॉइंट को, पिक किए हुए पॉइंट को यहाँ पे वापस अगर वो इनपुट करता है कि 3 क्रॉस 3 है, मैंने इसको एंटर किया हुआ है, दोबारा वो इसी को ही एंटर कर रहा है, तो वो ये कह देगा कि यार कि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और एल्स इफ पे वो चला जाएगा। एल्स अगर मैं कोई भी इन दोनों में से कंडीशन, कोई भी एल्स कोई पुट करता नहीं हूँ, कि कहने का मतलब ये है कि ना ये होती है और ना ये होती है, कंडीशन ये वाली होती नहीं है। तो वो ये करेगा कि गोइंग थ्रू और विनर के फंक्शन को वो कॉल कर देगा। इसमें चेक करते हैं कि अगर मैं 4 और 4 कॉल करता हूँ तो ये देखो कैन गो देयर, फिर अगेन ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, एल्स पे ये जाएगा ही नहीं, कि कोई भी इनपुट दोगे ना आप,
तो वो इन्हीं दोनों को चेक करेगा। और अगर इन दोनों के अलावा कोई कंडीशन जो है वो कॉल होती है तो वो इस पे एल्स पे चला जाएगा और विनर के फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, अब रिटर्न क्या हो गया, फॉल्स रिटर्न हो गया। चेक का फंक्शन किस पे कॉल हुआ था, चेक का फंक्शन हमारे पास प्लेयर मूव के फंक्शन में हम लोगों ने कॉल किया था। अब आंसर की वैल्यू है ज़ीरो। ठीक है, आंसर की वैल्यू क्या आई है, आंसर की वैल्यू आई है ज़ीरो। यहाँ पे आंसर की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, आंसर की वैल्यू ज़ीरो है और इक्वल टू मैंने उसको किसके किया हुआ है, फॉल्स के। तो ज़ीरो फॉल्स की वैल्यू और आंसर, फॉल्स को भी ज़ीरो कंसिडर किया जाता है अगर करेक्टर के वाइज देखा जाए। आंसर की वैल्यू ज़ीरो है तो यह कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी और वो दोबारा उसको रन कर लेगा। लेट सपोज के सारी वैल्यूज़ क्लियर हो गई हैं और वो ऐसा होता है कि आंसर की वैल्यू हमारे पास होती है वन हो जाती है, आंसर की वैल्यू हमारे पास वन हो जाती है तो वो इस फंक्शन से बाहर निकल आएगा। ठीक है, इस फंक्शन से बाहर इसने वैसे भी आ जाना है, अभी इस फंक्शन से बाहर यह आ जाएगा। इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि मैं एक वॉच लगा लेता हूँ कि देखते हैं कि ये कैसे होता है बाहर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, एक वॉच लगाते हैं, इसके ऊपर एक वॉच लगाते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये एक बार ही रन हुआ है इसलिए ये नहीं रन होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये मूव किस तरह करेगा। इसको 10 F10 F10 F10। अच्छा, अब इसको इनपुट देनी पड़ेगी मुझे 3, फिर दोबारा F10। अच्छा, अब मैंने दिखाना था उस टाइम पे वॉच, उस टाइम पे वॉच काम नहीं करेगा। अब ये देखें, अभी वैल्यू रो की क्या थी, 3 थी जो मैंने इनपुट की। यहाँ पे देखें मैंने इनपुट 3 की और यहाँ पे ये 2 होगी। अब यहाँ पे मैं अगर दोबारा F10 करता हूँ, सी इन किया, सी आउट किया कि कॉलम लाइन है, और अब मैं सी इन करवाऊँगा इससे, सी इन के लिए गया, ये कॉलम एंटर किया 3। अब यहाँ पे कॉलम की वैल्यू जो होगी वो आपके पास, मैं कॉलम चेक करता हूँ। ओहो, कॉलम का फंक्शन मैंने जो है वो कॉलम की स्पेलिंग क्या जैसे लिखे थे, COL लिखा, सॉरी COL। अभी यहाँ पे देखें कि अभी इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। अभी मैं इसको जब कॉलम इस लाइन पे देखें, ये एरर शो किसको कर रहा है कि अभी कॉलम माइनस माइनस वन है, माइनस माइनस है। F10 करूँगा तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये देखें इसकी वैल्यू 2 होगी, ये रेड से रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी है, 2 होगी है। अब आगे जाते हैं, मैं ये चेक करना चाहता था आपको कि अभी हमारे पास आंसर रिटर्न हुआ है, फॉल्स रिटर्न हुआ है ना। ठीक है, वो फॉल्स इधर आएगा इसके साथ, सॉरी फॉल्स रिटर्न हुआ है कि ट्रू रिटर्न हुआ है। इसको भी यहाँ पे हम वॉच लगाते हैं, सही है। अभी इसकी वैल्यू क्या है, फिलहाल आंसर की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब ये जाते हैं हम इस फंक्शन पे, सही है। आंसर की वैल्यू हमारे पास कौन सी रिटर्न हुई थी, 1 रिटर्न हुई थी। देखिए आपके पास यहाँ पे 1 रिटर्न हुई है। अब ये जब 1 रिटर्न हुई है ना यहाँ पे, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वापस अब इस लूप से बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे फॉल्स इसलिए रिटर्न हुई ना कि ये, सॉरी 1 इसलिए रिटर्न हुआ ना कि कंडीशन चेक ने यह चेक किया कि ये जो यूज़र ने आपके पास इंडेक्स इनपुट दिए हैं उस इनपुट पे कोई ऑलरेडी तो ही वेरिएबल या फिर किसी प्लेयर ने वो जगह पिक तो नहीं की हुई। उस चेक का फंक्शन ये चेक कर रहा है, चेक का फंक्शन क्या चेक कर रहा है आपके पास, वो इस चीज़ का चेक फ्लैग रख रहा है कि यूज़र ने तो कहीं, वो किसी प्लेयर ने तो वो वैल्यू चेक कहीं पुट तो नहीं की हुई। अगर की होगी तो वो उसको फॉल्स रिटर्न करेगा और अगर नहीं की होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा और वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। नहीं की हुई थी, अभी हम लोगों ने ये 3 और 3 किया था, ठीक है, रिटर्न नहीं की हुई थी, अब ये बाहर आ गया। अब फंक्शन कॉल हो रहा है टर्न प्लेयर का, प्लेयर मूव के फंक्शन पे फंक्शन कॉल हो रहा है टर्न प्लेयर का। अब टर्न प्लेयर के फंक्शन पे हम जाते हैं, ये आ गया टर्न प्लेयर का फंक्शन। इनपुट क्या है हमारे पास, इस टाइम पे प्लेयर की वैल्यू जो हम लोगों ने डिक्लेयर की थी वो क्या डिक्लेयर की थी, प्लेयर की वैल्यू हमारे पास 2 थी। यहाँ तक बात ठीक है ना। यहाँ पे वॉच भी लगा लेते हैं, प्लेयर की वैल्यू क्या थी, 2 थी, ऊपर हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। ठीक है, अब प्लेयर की वैल्यू 2 थी, अब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये प्लेयर की वैल्यू 1 बन जाएगी। जाते हैं देखते हैं इस फंक्शन पे जाकर, टर्न के फंक्शन पे, टर्न के फंक्शन पे गए, इंटीजर की वैल्यू, प्लेयर की वैल्यू 2 थी। अब यहाँ पे स्विच की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब केस 1 और केस 2, केस 1 और केस 2 में स्विच की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब है कि केस 2 पे चला जाएगा, केस 2 पे चला गया। अब केस 2 पे क्या किया उसने, सबसे पहले ये किया कि प्लेयर की वैल्यू क्या कर दिया, 1 कर दिया। और दूसरा काम इसने ये किया कि प्लेयर लिख, अब उसने ये लिखा कि प्लेयर 2 टर्न के, अब दूसरे प्लेयर की बारी है, पहले प्लेयर ने बारी कर ली, अब दूसरे प्लेयर की बारी है और यहाँ से वो ब्रेक कर देगा और रिटर्न कर देगा प्लेयर की वैल्यू को। तो
टर्न की बारी क्या है, टर्न का फंक्शन क्या करता है, टर्न का फंक्शन यूज़र को ये बताता है कि अब किसकी बारी है, प्लेयर 1 की बारी है या प्लेयर 2 की बारी है। तो रिटर्न क्या हो जाएगा, प्लेयर की वैल्यू क्या होगी है अब 1। इस फंक्शन के आते हुए, इस फंक्शन को कॉल करते हुए प्लेयर की वैल्यू 2 थी, अब 1 हो गया। वॉच करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गया। ठीक है, अब ये F10 आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लेयर की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई। ठीक है, देखा ये रेड वैल्यू ये करती है कि आपको यहाँ से रेड ये साइन शो करता है कि कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है। नेक्स्ट अब देखते हैं आपके पास क्या है कि अब प्लेयर की वैल्यू 1 है। वो ये कहता है कि प्लेयर की वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जानी है। तो वो ये करेगा कि जो रो थी और जो कॉलम था बोर्ड का, उस जगह पे करेक्टर इनपुट कर देगा x को। तो यहाँ तक आप आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक आप आ जाएंगे। अभी हम लोग इसको रन करते हैं तो फिर आपके पास ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट आपके पास विजिबल भी होगा। ये इसने वैल्यू ट्रू कर दी। अब ये ना एल्स इफ पे जाएगा ना एल्स पे जाएगा और ये आउट हो जाएगा। ठीक है, ना एल्स पे जाएगा और ना एल्स पे जाएगा और ये फंक्शन से आउट हो जाएगा। और ये जो प्लेयर मूव का फंक्शन कॉल हुआ था, जहाँ पे प्लेयर मूव के फंक्शन जो है वो वापस आ जाएगा किस पे, प्ले के फंक्शन पे वापस आ जाएगा। ये देखी जा सकता है, ये देखें प्लेयर मूव का फंक्शन जो है वो वापस आ गया। अभी तक इसने उसको आउट नहीं किया। ठीक है, एक्स को अभी तक उसने आउट नहीं किया। अब जब वैल्यू असाइन कर दिया हमने, तो अब मैंने उसको आउट करना है। तो बोर्ड प्रोग्रेस का फंक्शन कॉल होगा, ये जो शुरू में हम लोगों ने देखा था, बोर्ड प्रोग्रेस का फंक्शन कॉल होगा और ये इस जगह पे वो क्या करेगा, वो आपके पास एक्स को कॉल कर देगा, सॉरी एक्स को इनपुट कर देगा, प्रिंट कर देगा, सी आउट कर देगा बेहतर अल्फाज में अगर हम कहें तो अब हम किस पे फंक्शन पे थे, हम प्लेयर मूव के फंक्शन पे थे, सॉरी बोर्ड प्रोग्रेस पे थे। ठीक है, अब ये जब कॉल होगा ना, देखा जा सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक्स आ गया आपके पास। अब हम विनर बोर्ड के फंक्शन पे चेक करते हैं कि यार यहाँ पे वो ये चेक करेगा कि कोई विनर तो नहीं हो गया। विनर का फंक्शन क्या करेगा, विनर का फंक्शन ये चेक करेगा कि कहीं ये जीत तो नहीं गया। ये मेरे ख्याल से शरह रग है इस फंक्शन की कि ये चेक करना कि विनर को चेक करना एक ट्रिकी काम होगा, कॉम्प्लेक्स काम होगा। विनर के फंक्शन पे के बोर्ड की वैल्यू जो भी है, आपको बस ये पता है कि बोर्ड के 2x2 पे सिर्फ एक एक्स करेक्टर मौजूद है, बाकी कुछ करेक्टर मौजूद नहीं है। ठीक है, ये तो हमें मालूम है ना। अब हम जाते हैं किस फंक्शन पे, विनर के फंक्शन पे। विनर के फंक्शन पे गए। ठीक है, अभी इसने तो क्या नाम है कोई आउटपुट नहीं किया, वरना जो है वो यहाँ पे विनर को रिप्रेजेंट कर देता, क्योंकि विनर अभी बनता भी नहीं है। तो अभी हम विनर के फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि विनर का फंक्शन क्या करेगा। ठीक है, विनर के फंक्शन पे गए, चेक का फंक्शन हो गया, टर्न का फंक्शन हो गया, विनर का फंक्शन, जो भी इनपुट आई वो यहाँ पे इस विनर के फंक्शन में आ गई। विनर की वैल्यू फ़िलहाल मैंने 0 कर दी, काउंट की वैल्यू मैंने 0 कर दी, ए को मैंने कहा रो के इक्वल कर दिया और बी मैंने डिक्लेयर किया जो कि कॉलम के इक्वल कर दिया। अगेन अब मैंने फॉर लूप लगाई। फॉर लूप लगाने के बाद मैंने ये किया, मैंने उसे ये कहा कि यहाँ पे ये हो रहा है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बेसिक कर क्या रहा है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन फॉर लूप्स में उसका काम ये है कि वो ये चेक कर रहा है कि अगर तो बोर्ड की वैल्यू 0, मतलब बोर्ड की जितनी भी इंडेक्सेस हैं, जो 2x2 की 2D अरे है, उसके जितने भी इंडेक्सेस हैं, अगर वो 0 के इक्वल है तो काउंट को +1 प्लस कर दो। इस टाइम पे हमारे पास अगर देखा जाए तो कितनी वैल्यू 0 में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आके कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप ब्रेक हो जाएगी। ये वाली इफ स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी, ये लूप से बाहर आ जाएगा। इसने आइट्रेशन हर आइट्रेशन के लिए चलाना तो है, लेकिन काउंट को प्लस नहीं करेगा, ये इफ से बाहर आ जाएगा। आखिरी आइट्रेशन के लिए ये इफ से बाहर आ जाएगा, इफ को यूज़ ही नहीं करेगा, और एंड पे काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ तक इसका ये काम है कि वो ये चेक कर रहा है कि कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी हमारे पास 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद अब काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी है, इस इनपुट के लिए हमारे पास काउंट की वैल्यू हुआ है 8। अब यहाँ पे अगर इफ स्टेटमेंट को देखूँ तो काउंट की वैल्यू 8 है, 8 इज़ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैंने यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशंस की हुई हैं, रो कॉल प्राइवेट डिक्लेरेशंस की हुई हैं, रो कॉल आर और आर नॉट की। अब एक फॉर लूप चलाता हूँ जो कि पहले जिसका काम क्या है, यहाँ पे वो ये चेक करेगा विनर का फंक्शन बेसिकली करता क्या है। अभी हम विनर के फंक्शन पे आना, विनर का फंक्शन करना है उसने यूँ है कि वो आपको चेक करके बताएगा कि
किसी की कोई मैच तो नहीं कर रही, कोई हॉरिजॉन्टली किसी के करेक्टर्स पूरे तो नहीं होंगे, वर्टिकली किसी के करेक्टर्स पूरे तो नहीं होंगे, तो मैं वन बाय वन पहले हॉरिजॉन्टली चेक करूँगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसने रोज़ लगाई हैं, फिर ये डिक्लेयर किया, और फिर ये रोज़ लगाने के बाद वो कर क्या रहा है, जो यही काम है, मतलब इस तरह से फॉर लूप लगाई है, यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन कर दी, और फिर यहाँ पे उसने इफ़ स्टेटमेंट लगा दी हर एक आइट्रेशन के लिए, मतलब हर एक रो में वो जाके चेक करेगा और हर एक कॉलम में वो जाके चेक करेगा कि कहीं उसके ये इंडेक्स जो है वो एक्स के इक्वल तो नहीं है। कि मिसाल के तौर पर जो बोर्ड इनपुट पे आया है, लेट सपोज के 0 0 के लिए रो 0 है, कॉलम 0 है, तो अगर तो उसके जो अंदर पड़ी हुई वैल्यू है, करेक्टर है, सॉरी वैल्यू नहीं करेक्टर होगा, करेक्टर है, कहीं वो एक्स के इक्वल तो नहीं है। अगर तो वो एक्स के इक्वल है तो वो आर को प्लस प्लस कर देगा, और अगर वो 0 के इक्वल है तो वो आर नॉट को प्लस प्लस कर देगा। ठीक है, अभी तक हमारे पास इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास आर और आर नॉट की वैल्यूज़ क्या होंगी वो बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि हमारे पास ऐसी रो में कोई ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय 3x3 इंडेक्स के लिए, 3x3 इंडेक्स के लिए ये हमारे पास सिर्फ एक बारी प्लस होगा, एक बारी आर जो है, आर सिर्फ एक बारी प्लस होगा, और आर की वैल्यू शुरू में 0 थी तो वो प्लस होके 1 हो जाएगी, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आर नॉट की वैल्यू 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी फ़िलहाल प्लेयर 2 की टर्न आई नहीं है, और इस तरह का कोई करेक्टर आपके पास बोर्ड में नज़र भी नहीं आ रहा आपको, तो वो 0 ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या है कि इफ़ स्टेटमेंट रन हो रही है, और वो ये चेक कर रहा है कि क्या आर नॉट जो है वो 3 के इक्वल तो नहीं है। क्योंकि अगर आर नॉट जो है वो 3 के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो प्लेयर था, ये प्लेयर 2 जो था, उसकी ये रो पूरी हो गई, मतलब हॉरिजॉन्टली उसके पास, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे 0, यहाँ पे या तो यहाँ पे 0 0 0 आ गया, 0 0 0 आ गया, या फिर 0 0 0 आ गया, या फिर वो ये अज्यूम करता है कि यहाँ पे x x x आ गया, x x x आ गया, या फिर x x और x आ गया। इस केस में यहाँ पे हर एक चीज़ को वो अलग अलग चेक करेगा। तो अब हर एक को वो चेक करेगा, तो इसमें सबसे पहले वो चेक करेगा कि आर नॉट को चेक करेगा, मतलब 0 को चेक करेगा। तो विनर जो है वो उसने क्या किया, अगर वो 3 के इक्वल हो जाता है, प्लस प्लस करते हुए 3 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि दूसरा प्लेयर जो है वो विनर है। तो विनर की वैल्यू को मैंने 2 कर दिया। अगर r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3 हो जाता है, तो विनर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, मतलब कहने का ये है कि विनर की वैल्यू 1 कर दो, आपके प्लेयर 1 जो है वो विनर है। ये तो मैंने उसको हॉरिजॉन्टली चेक कर लिया। सेम काम मैं वर्टिकली भी चेक करूंगा कि वर्टिकली कहीं उसका रूल तो कहीं पूरा नहीं हो रहा विनर के लिए। तो सिंपल ये काम है कि कोई चेंजिंग नहीं करूंगा इस फॉर, अगेन सेम यही, मतलब ये जो फॉर लूप मैंने ऊपर देखी है, ये जो फॉर लूप मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक देखी है, सेम फॉर लूप में रिपीट करूँगा। बस ये फ़र्क करूँगा कि ये कॉलम ना पहले लिख दूँगा, और ये रो जो है, ये जो मैंने रो इसकी क्या नाम है मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगी। इसका काम सिंपल ये है कि अभी इन दोनों फॉर लूप्स में मैंने हॉरिजॉन्टली रूल को चेक किया, और अब दूसरे वाली फॉर लूप्स, दो जो फॉर लूप्स लगी हुई हैं वो वर्टिकली, मतलब इस वाले रूल को चेक कर रही होंगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। वो दोनों तरफ रूल चेक करना इसका लाजमी है। हर बारी जब इनपुट यूज़र करेगा तो वो इसको चेक करेगा, बार बार रन करके चेक करेगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो विनर का फंक्शन बार बार कॉल होगा जब भी यूज़र इनपुट करेगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि जब भी यूज़र इनपुट करे तो वो बार बार चेक करे कि कहीं वो जीत तो नहीं गया। ठीक है, अब यहाँ तक पूरी होगी बात। अब हॉरिजॉन्टली भी हो गया और वर्टिकली भी हो गया। अब हमारे पास अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, अभी यहाँ पे हमारे पास दो रूल्स और रह गए हैं, डायगनल रूल्स रह गए हैं। या तो इस तरह से होगा या तो इस तरह से होगा। इनके इंडेक्सेस को देख लेते हैं। ये 0 0 है, ये 1 1 है, ये 2 2 है। ठीक है, और यहाँ पे देखें अगर, तो ये आपके पास कौन सा बनेगा, 2 1 बनेगा। ये आपके पास कौन सा बनेगा, 2 1 1 बनेगा। ठीक है, और ये आपके पास 2 1 बनेगा। ठीक है, इनके ऊपर भी हम लोगों ने एक कंडीशन लगानी है। ये देखें, सबसे पहले विनर 1, वो कहते हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन होती है एक्स के लिए कि डायगनल, इस तरह से डायगनल, ये वाला जो डायगनल है ना, ये वाले डायगनल में अगर एक्स आ जाता है आपके पास, तो वो इस कंडीशन पे, इस इफ़ पे आ जाएगा और विनर की वैल्यू को कर देगा 1। सिमिलरली अगर इसी डायगनल में आपके पास इस डायगनल में आपके पास अगर 0 आ जाता है या ये वाला करेक्टर आ जाता है, तो उसका मतलब है विनर 2 जो दूसरा जो है प्लेयर वो विनर है। अब हम लोगों ने सेम रूल जो है वो इसके लिए दोनों केसेस के लिए डिफाइन करना है। इस केस के लिए, इस केस के लिए, इस केस के लिए, मतलब x और 0 के लिए दो बारी इफ़ स्टेटमेंट्स मैंने लगानी है। 2 0 के लिए, 1 1 के लिए और 0 2 के लिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि रूल्स किस तरह से वो चेक कर रहा है। अब
एल्स इफ पे आ गया है, काउंट की वैल्यू अगर 0 0 आ जाती है, कि मतलब कहने का ये है कि काउंट की वैल्यू को 0 का मतलब कहने का ये है कि जितने एक्स हैं उतने ज़ीरोज़ हैं, तो कहने का मतलब ये है कि वो ड्रॉ है और विनर को ही मैंने विनर की वैल्यू 3 कर दी है। एल्स एल्स पे ये है कि नेक्स्ट प्लेयर गो म्यू, तो इसने यह कहा कि सी आउट कर देगा कि यार कि दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं होती, ना लेस देन ना ग्रेटर देन 0 होती है, ना इक्वल टू 0 होती है। तो इसने कहा कि अब आपके पास ये आउट कर दे कि यार आपके पास नेक्स्ट प्लेयर आ गया। अब एक आखिर में इफ स्टेटमेंट लगी हुई है जो कि इन सारी स्टेटमेंट से अलग है। वो कहता है कि अगर विनर की वैल्यू आपके पास 0 से बड़ी है, मतलब विनर की वैल्यू ऊपर हम लोगों ने कितनी विनर की वैल्यू असाइन की है, 1 2 और 3। अगर तो विनर की वैल्यू 1 हुई या 2 हुई या 3 हुई, वो ये करेगा कि डन की वैल्यू को करेगा ट्रू। ठीक है, डन की वैल्यू को ट्रू करेगा, मतलब कोई ना कोई विनर है या कोई ड्रॉ हुआ है, या कोई विनर है, प्लेयर 1 विनर है या प्लेयर 2 विनर है या कोई ड्रॉ हुआ है, तो वो डन को रिटर्न कर देगा। तो इस फंक्शन के ऊपर वापस गए, ये जो विनर का फंक्शन है इसके ऊपर वापस गए, तो इसने क्या किया, ट्रू रिटर्न किया, डन की वैल्यू को ट्रू कर दिया, मतलब 1 कर दिया, इंटीजर की फॉर्म में वो 1 हो जाएगा। तो ये फंक्शन जब वापस कॉल होगा इस प्लेयर मूव के फंक्शन में, किधर गया ये प्लेयर मूव का फंक्शन, प्लेयर मूव का फंक्शन नहीं सॉरी, इंट बोर्ड का प्ले का फंक्शन, प्ले के फंक्शन पे वापस आ जाओगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे वापस आ जाएगा और डन की वैल्यू को करेगा, अगर कोई विनर हुआ फॉल्स, मतलब अगर कोई विनर होगा तो डन की वैल्यू 1 होगी, और अगर कोई विनर नहीं होगा तो डन की वैल्यू 0 होगी। तो ये कंडीशन फिर से रन होगी, जब तक विनर कोई नहीं आएगा तब तक ये वाइल लूप में, इस वाइल लूप में वो फंसा रहेगा और इसका काम बार बार रन करता रहेगा। अब आपके पास दो फंक्शंस रह गए हैं जो कि पता करने वाले हैं। अगर ये जो सामने आपके पास फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, तो बोर्ड प्रोग्रेस का फंक्शन, इनकी समरी बता देता हूँ। बोर्ड प्रोग्रेस का फंक्शन का काम ये है कि वो क्या करेगा, वो ये करेगा सिंपल कि वो आपके पास सी आउट करेगा जो भी वैल्यूज होंगी करेक्टर्स बोर्ड में। प्लेयर मूव का फंक्शन ये है कि प्लेयर से मूव पूछ रहा है कि यार के कौन सी कॉलम कौन से रो पे आपने जाना है, फिर वो चेक करेगा और टर्न देखेगा कि यार के किस प्लेयर की टर्न है। ठीक है, बोर्ड प्रोग्रेस अगेन वो आउट करेगा, जब वो इनपुट कर चुकेगा यूज़र तो वो आउट कर देगा, और विनर हर एक इनपुट के बाद वो चेक करेगा कहीं विनर तो नहीं कोई आ गया। अब इस वाइल लूप से जब वो बाहर आ जाएगा, मतलब कोई एक विनर आ गया आपके पास, तो इसने स्टैट्स डिस्प्ले करनी है कि यार स्टैट्स क्या चल रहे हैं। अब वो जो ऊपर मैंने टी जी T1 T2 और TD रिप्रेजेंट किया था ना, अब उनकी बारी आएगी, अब उनको हम लोगों ने यूज़ करना है। तो स्टैट के फंक्शन पे जाते हैं। लेट सपोज कि विनर आपके पास है जी, विनर की वैल्यू आई है, लेट क्या लें आपके पास दूसरा प्लेयर जो है वो विन कर चुका है, विनर की 2 वैल्यू है। ठीक है, फिलहाल आपके पास विनर की क्या वैल्यू आई है, 2 वैल्यू आई है। बल्कि यहाँ पे तो विनर की कोई वैल्यू नहीं होगी, आपके पास इस फंक्शन से वो बाहर आएगा तो विनर की कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होनी है। देखते हैं विनर की क्या वैल्यू होनी है। विनर 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 अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास विनर की वैल्यू कोई ना कोई, हाँ ये वही वैल्यूज होंगी। मतलब अगर लेट सपोज कि अगर आपके पास विनर 2 है, दूसरा प्लेयर जीता, तो विनर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो इस पे वापस आ जाते हैं स्टैट के फंक्शन को, यहाँ पे कॉल हुआ या स्टैट का फंक्शन जो है वो इनपुट पे उसने विनर को किया, तो स्टैट के फंक्शन पे चलते हैं आप। लेट सपोज कि विनर 2 आ गया। ठीक है, जब विनर 2 आ गया तो सिंपल उसने ये किया, वो जो ऑब्जेक्ट था मेरे पास डॉट टी जी, ये जो उसने क्या किया उसके लिए प्लस प्लस कर दिया। ये जो उसका ऑब्जेक्ट था उसके लिए उसने क्या किया, प्लस प्लस कर दिया। वैसे एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, वो एक फंक्शंस को कॉल करता है। तो ये अगर आप देखें, वो जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि यार कि मैं आपको लाइन दोबारा आपको बताऊंगा, प्राइवेट मैंने डिक्लेयर किए थे कुछ वेरिएबल्स, तो आप ये समझें, सॉरी प्राइवेट नहीं, पब्लिक मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, उनको मैंने एक एज अ फंक्शन की तरह काम कर रहा हूँ, कि उनका सिंपल एक काम है कि एक मतलब एक फंक्शन के तौर पे मैं उनको काम कर रहा हूँ। एक फंक्शन को जिस तरह कॉल करता है एक ऑब्जेक्ट, उस तरह से यहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो रही है। कि जैसे कि आप एक सबसे पहले तरीक़ेकार क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट लिखते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, फिर डॉट मतलब जो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद डॉट डालते हो, डॉट डालने के बाद आप जिस फंक्शन को उस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना चाहते हो तो वो आप वो कॉल करते हो। तो यहाँ पे टी जी है, मैंने ये किया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को भी आप वेरिएबल्स को भी इस तरह से काम कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए आप वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लिए आप वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए आप टी जी वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपके पास क्या करेगा, आपके पास टी जी को प्लस प्लस करेगा। कहने का मतलब ये कि जब इस फंक्शन को वो कॉल करेगा तो टोटल गेम्स पहले 0 थी, तो स्टार्ट में इंट मेन में मैंने उनको 0 कर दिया था, तो अब प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब विनर की वैल्यू क्या आई है, विनर की वैल्यू आई है 2।
स्विच टू होगा, दूसरे केस पे चला जाएगा। दूसरे केस पे गया तो मैंने क्या करना है कि मैंने T2 को प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि दूसरा प्लेयर जीत गया तो उसकी वैल्यू को मैं प्लस प्लस कर दूंगा। पहले T2 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, अब प्लस प्लस होगी और ब्रेक कर देगा और किसी लूप में जाएगा नहीं। अगर प्लेयर 1 भी जीतता तो इसको T1 की वैल्यू को प्लस प्लस कर देता। अगर ब्रेक होती, अगर कहने का यह कि अगर ड्रॉ होती गेम तो वो TD को प्लस प्लस कर देता। एल्स जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो इनके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये स्टैट का फंक्शन है जो कि आपके पास सिंपल ये बताता है कि कितनी गेम्स खेल चुके हैं आप, कितनी गेम्स प्लेयर 1 ने जीती, कितनी गेम्स प्लेयर 2 ने जीती, कितनी गेम्स ड्रॉ आई। यहाँ तक क्लियर है। अब आखिर में एक लास्ट फंक्शन है। अब आप मेन की तरफ वापस चले जाएंगे। ये जब आपके कौन सा फंक्शन था, ये तो मैं भी बार बार भूल जाता हूँ। ये जो फंक्शन था प्ले का फंक्शन था, इस प्ले के फंक्शन पे जब आप थे तो ये फंक्शन किस फंक्शन में, ये फंक्शन किस फंक्शन के लिए कॉल हुआ था, ये इंट बोर्ड के लिए कॉल हुआ था। तो ये इंट बोर्ड के लिए इंट बोर्ड पे वापस चला जाएगा। ये देखें आपके पास इंट बोर्ड पे आया था, तो ये इंट बोर्ड का फंक्शन किधर कॉल हुआ था, इंट मेन में कॉल हुआ था। इंट मेन में वापस आ गए यहाँ पे अब जब यहाँ पे वापस आ गए तो अब यहाँ पे एक वाइल लूप लगी हुई है, आपको ये मालूम है। अभी आप इस वाइल लूप में ही फंसे हुए हैं। इस वाइल लूप पे आप वापस आए तो मैंने जो ऑब्जेक्ट था प्ले बॉल, उसके लिए मैंने एक फंक्शन कॉल किया प्ले अगेन का। अभी फ़िलहाल डन की वैल्यू हमारे पास फॉल्स है, अभी कोई वैल्यू जो है वो मतलब डन की वैल्यू 0 है। तो ये प्ले अगेन के फंक्शन में जाएगा। ठीक है, प्ले अगेन के फंक्शन जाएगा, सबसे लास्ट फंक्शन है। डन की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। इधर आया करेक्टर है, फॉल्स पे आ गया। ठीक है, उसने ये कहा कि सी आउट किया वाना प्ले अगेन की आप दोबारा खेलना चाहते हैं। आप अगर सी आउट करेगा वाई या स्लैश डाल के एन डालेगा और वो फिर इनपुट करेगा यूज़र वाई या फिर एन। यूज़र कैपिटल वाई भी एंटर कर सकता है, स्मॉल वाई भी एंटर कर सकता है, कैपिटल एंटर भी एंटर कर सकता है और स्मॉल एन भी एंटर कर सकता है। तो उसने सिंपल एक कंडीशन लगाई है कैपिटल वाई पे। अगर कैपिटल वाई लगाता है और कंडीशन लगा के या कैपिटल स्मॉल वाई लगाता है तो वो कहता है कि डन की वैल्यू को कर दो फॉल्स। ठीक है, डन की वैल्यू को कर दिया फॉल्स। और अगर उसके अलावा वो नहीं प्ले मतलब दोबारा वो खेलना नहीं चाहता तो वो डन की वैल्यू को कर देगा ट्रू। मैं चाहता हूँ कि यार कि मैं खेलना चाहता हूँ दोबारा, तो ये फॉल्स वापस रिटर्न कर देगा। मतलब ये करेक्टर कौन सा रिटर्न करेगा, फॉल्स का। तो प्ले अगेन का फंक्शन जाएगा वापस इंट मेन में। ठीक है, इंट मेन में जाएगा। इंट मेन में जाएगा तो डन की वैल्यू क्या होगी है, डन की वैल्यू होगी है फॉल्स। अब ये फॉल्स हो गया है। ठीक है, अब ये फॉल्स है तो इसका मतलब ये है कि ये दोबारा इस वाइल लूप में चला जाएगा दैट कि यूज़र वांट टू प्ले अगेन। अगर वो कहता है कि यार नहीं मैं नहीं खेलना चाहता तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो जब वो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा तो वो नॉट होके उसको क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। तो मतलब ये इस लूप से ब्रेक करके बाहर निकल आएगा। अब जब इस लूप से ब्रेक करके वो बाहर निकल आएगा तो वो आगे सी आउट कर देगा थैंक यू फॉर प्लेइंग। तो ये सारा केस था कि किस तरह से ये कोड जो है वो आपके पास रन करता है। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। ठीक है, कौन सा फंक्शन जो है वो आपके पास क्या काम करता है उसके बारे में मैं आपको ओवरव्यू एक बारी दे देता हूँ जो समझ मुझे आता है दोबारा याद रहता है। सबसे पहले आपके पास इंट मेन फंक्शन में आया आप। ठीक है, इंट मेन फंक्शन में एक इंट बोर्ड फंक्शन है जो कि आपके पास क्या करेगा, सब वैल्यूज़ को 0 करेगा और प्ले के फंक्शन पे चला जाएगा। प्ले का फंक्शन क्या करता है कि वो स्ट्रेटजी प्ले करता है कि मतलब किस तरह से आपने किस फंक्शन को कॉल करना है। प्ले का फंक्शन आपके पास क्या करेगा, वो सबसे पहले आपके पास सी आउट करेगा जो भी वैल्यूज़ होंगी, फिर उसके बाद वाइल लूप में चले जाएगा। वाइल लूप में जाने के बाद वो प्लेयर की मूव पूछेगा, सी एन करवाएगा प्लेयर से कि यार कौन सी रो और कौन सा कॉलम। फिर प्लेयर मूव का फंक्शन क्या करेगा, फिर प्लेयर मूव का फंक्शन जो है वो चेक के फंक्शन को कॉल करेगा, कहीं उसने जो वैल्यूज़ एंटर की हैं वो कहीं मैच तो नहीं कर गई। ठीक है, सॉरी चेक का फंक्शन ये करेगा, मैं भूल गया बताना, गलत बोल गया मैं। चेक का फंक्शन का काम ये है, वो ये चेक करेगा कि कहीं जो यूज़र ने इनपुट की हैं वैल्यूज़ के वो पहले यूज़र ने तो कहीं ली तो नहीं है। अगर नहीं ली तो वो आपके पास ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद वो टर्न भी चेक करेगा। प्लेयर मूव का फंक्शन ये भी करेगा कि वो एक और फंक्शन है टर्न का फंक्शन, उस फंक्शन को कॉल करेगा। उसमें वो ये चेक करेगा कि कौन सी टर्न है, अब किस प्लेयर की टर्न है। फिर वो वापस आ जाएगा प्लेयर के फंक्शन पे, फिर प्ले के फंक्शन पे। प्ले का फंक्शन जो है वो फर्दर फिर ये करेगा कि वो स्टैट्स को रिप्रेजेंट करेगा, स्टैट्स को आपके पास आउट करता है और वो विनर को शो करता है। उसके बाद इंट बोर्ड का फंक्शन हो गया। प्ले का फंक्शन ये है कि वो आपके पास स्ट्रेटजी डिफाइन करता है प्लेयर मूव, कि प्लेयर कौन सी मूव करना चाहता है। इसमें भी देख सकेंगे कि आपको मैंने बता दिया कि वो कौन सी इनपुट लेगा, चेक करेगा और ट्रू का फंक्शन को कॉल करेगा। चेक का फंक्शन चेक करेगा कहीं यूज़र ने तो कोई ऐसी इनपुट तो नहीं दे दी जो कि पहले से सिलेक्ट दे दी है। टर्न का फंक्शन ये है कि वो चेक करेगा कौन से प्लेयर की टर्न है। विनर का फंक्शन इसमें वो रूल चेक करेगा कि जो गेम के विन करने के रूल्स हैं
वो कहीं फॉलो कर रहा है कि वो नहीं कर रहा। फिर स्टैट का फंक्शन है, स्टैट का फंक्शन वो ये चेक करेगा कि कितनी गेम्स, टोटल गेम्स हो चुकी हैं, कितनी आपके पास प्लेयर 1 ने गेम्स जीती हैं, कितनी प्लेयर 2 ने गेम्स जीती हैं, या कितनी गेम ड्रॉ हुई हैं। फिर प्ले अगेन का फंक्शन है जो कि आपके पास सिंपल ये है कि वो चेक करेगा कि कहीं आपने दोबारा गेम तो प्ले नहीं करनी। लास्ट आपके पास बोर्ड प्रोग्रेस है जो कि आपके पास सी आउट कर रहा होता है। तो दैट्स ऑल, ये आपके पास कोड था। थैंक यू यार। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं जो है वो मिस कर गया था, वो ये कि एक बारी रन करके मैं इसको आपको दिखा देता कि ये कैसे जो है वो रन करता है, मतलब ये कैसे आपके पास एक प्लेयर 1 या फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं लेट सपोज के प्लेयर 1 है 3 और 3 एंटर करता है, ठीक है। अब दूसरे प्लेयर की बारी है, मैं कहता हूँ कि यार अब ये वाली इनपुट देते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, ये होगी आपके पास 2 क्रॉस 2 दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है। ये तो ज़ीरो आ गया। फिर आपके पास लेट सपोज कि मैं कहता हूँ कि ये इनपुट कर दो। सिंपल लेके चलूँगा कि एक विनर किस तरह से आता है, उस तरह की वैल्यू मैं आपको बताऊँगा। 1 और 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं इस तरह से डायगोनल कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो ये आपके पास होगा 2 और 2, ठीक है। अब दूसरे प्लेयर की बारी है, दूसरे प्लेयर की बारी है, तो मैं इसको ये करता हूँ कि आपके पास तीसरी रो है और पहला कॉलम है, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, आ गया। अब आपके पास मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पे आपके पास देखें अगर, तो ये बनता है 2 और 2। ये देखें, आपने कहा है कि जब भी रन हो गया था तो उसने, मैंने आपको कहा था कि वो स्टैट्स को शो करेगा। फिर उसके बाद प्लेयर 1 जो है वो एक बारी गेम खेली, उसने कहा कि प्लेयर 1 हैज़ वन गेम, प्लेयर 2 वन हैज़ 0 गेम्स। फिर उसके बाद 0 ड्रॉ हुई और 1 प्ले अगेन नो। तो मैं नो करता हूँ, तो ये कहता है कि थैंक्स फॉर प्लेइंग। इस तरह से ये आपके पास एंड कर देगा।